गुरुकुल में सभी छात्र मिलजुल कर पढ़ाई करते थे। एक बार उनके आचार्य ने उन्हें एक चर्चा का विषय दिया, जिस पर सबको मिलकर उस चर्चा में शामिल होना था। चर्चा का विषय था, इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज़ कौन सी है। कई घंटे बीत गए, लेकिन शिष्य अभी भी चर्चा में ही लगे हुए थे। वे सभी उलझन में थे और अब जब कोई निर्णय नहीं निकला, तो वे सभी अपने आचार्य जी के पास गए और निराश मन से उन्होंने उनके सामने अपना सिर झुका दिया। सभी छात्रों को ऐसा देख आचार्य बहुत ही क्रोधित हुए और कहा, अब यहाँ किस लिए आए हो? मेरा समय बर्बाद मत करो और यहाँ से चले जाओ। आचार्य बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उनका ऐसा व्यवहार देखकर सभी शिष्य चौंक पड़े और वे सभी वहाँ से जाने के बाद अपने आचार्य की आलोचना करने लगे। किसी ने कहा, हमारे आचार्य बहुत बुरे हैं, उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो किसी ने कहा, वे हमारे गुरु बनने के लायक ही नहीं हैं, कोई अपने शिष्य पर ऐसे चिल्लाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद आचार्य अपने शिष्यों के बीच पहुँचे और बोले, शिष्यों, तुम सब कितने श्रेष्ठ हो, जो अवकाश के दिन भी एक साथ मिलकर चर्चा कर रहे हो। मुझे तुम पर गर्व है। सभी शिष्यों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि अपनी प्रशंसा हर किसी को प्यारी लगती है। इसके बाद गुरुजी ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा, प्रिय शिष्यों, आज का मेरा व्यवहार आप सबको अजीब लगा होगा, लेकिन यह मैंने जानबूझकर किया था। जब मैं तुम पर क्रोधित हुआ तो तुम सबने मेरी आलोचना की, लेकिन जब मैंने तुम्हारी प्रशंसा की तो तुम सब खुश हो गए। असल मायने में वाणी से बढ़कर इस संसार में और कोई भी शक्तिशाली वस्तु नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को सोच समझकर अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। सभी शिष्यों को अपने आचार्य से आज एक बहुत ही अच्छी सीख मिली थी। वाणी के कारण ही बड़े बड़े झगड़े होते हैं और इस वाणी के कारण ही उन झगड़ों में सुलह होता है। दोस्तों, वाणी बहुत ही शक्तिशाली होती है, इसलिए हमें हमेशा उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अपनी वाणी में मधुरता लाएं और इस जीवन को सुखद बनाएं।